इंदिरा गांधी की बड़ी अच्छी एक सोच थी। हरियाणा में 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत उन्होंने जमीन एक्वायर की बड़े भूस्वामियों से। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया था ना? पूरे देश में चलाइए, मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। और जिन लोगों के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, उन लोगों से जमीन एक्वायर करके और वो लैंडलेस लोगों में बांटी गई। उसमें कास्ट का मैटर नहीं था, लेकिन ज्यादातर लैंडलेस लोग तो शेड्यूल कास्ट ही हैं या ओबीसी के, उसमें कास्ट नहीं देखी गई। जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन अलॉट की गई पूरे हरियाणा में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि इंदिरा गांधी के वक्त पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत SC ST OBC को पूरे देश भर में हर राज्य में जमीनें मिली थी खेती करने के लिए, मालिकाना हक भी मिला, लेकिन आज उनसे वो जमीनें छीनी जा रही है। और कई लोग ऐसे भी रहे जो उस वक्त के हिसाब से उनको वो जमीनें दी तो गई, अलॉट तो की गई, लेकिन वो पैसे ना जमा कर पाए या क्या दिक्कतें रही और किस वजह से उन्हें उस जमीनों पर हक नहीं, मालिकाना हक नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला। तो इसी बीच में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। पत्रकार महोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम वीर सिंह भौरिया, मैं आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, रोहतक से। ये इंदिरा गांधी की बड़ी अच्छी एक सोच थी। हरियाणा में 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत उन्होंने जमीन एक्वायर की बड़े भूस्वामियों से। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया था ना? पूरे देश में चलाइए, मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। और जिन लोगों के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, उन लोगों से जमीन एक्वायर करके और वो लैंडलेस लोगों में बांटी गई। उसमें कास्ट का मैटर नहीं था, लेकिन ज्यादातर लैंडलेस लोग तो शेड्यूल कास्ट ही हैं या ओबीसी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST OBC को दी गई हो, जिसके पास जमीन नहीं है, यानी हर किसी निचले तबके के इंसान को तक जमीन पहुंचाई गई थी जिसके पास जमीन नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें कास्ट नहीं देखी गई। जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन अलॉट की गई पूरे हरियाणा में। मेरे फादर को 18/11/77 को ये 27 कनाल 11 मरले जमीन अलॉट है। ये अलॉटमेंट 27 कनाल मतलब कितनी जमीन हो गई? नियर अबाउट 4 एकड़ बनती है। 4 एकड़। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी है। सब लोगों को अलॉटमेंट ऑर्डर दे दिए और इसकी कुछ वैल्यू रखी गई थी। इसको 10 किस्तों में जमा करना था। तो इस हमारी जमीन की वैल्यू उस समय 9,000 रुपए थी। 9,000 रुपए थी, यानी कि 10 किस्तें, 900 रुपए के हिसाब से 10 किस्तें भरनी। किस्तों में जमा करना था, लेकिन फादर मजदूर थे और ना कोई जानकारी थी, तो वो पैसे नहीं भर पाए। कुछ लोगों ने पैसे भरे भी, कुछ टाइम पीरियड रहा था। कुछ लोगों ने पैसे भर भी रखे हैं। किसी ने 1 किस्त भरी, किसी ने 2 भरी, किसी ने 4 भरी। ये लड़ाई चलती रही और मैंने पहली RTI लगाई 2008 में कि भाई ये जमीन मिली थी अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी लगा के। तो उन्होंने मुझसे को बताया कि आपके इस समय 9,000 रुपए के एवज में 10% ब्याज सहित 32,577 रुपए बनते हैं और ये SDO सिविल जो है ना इसको अलाउ करेगा। मतलब कौन से सन की बात बता रहे हैं, कब तक का, यानी कि बकाया? 2008 को जो RTI के जवाब दिया उन्होंने मुझे, तो SDO सिविल को मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी, उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो मैंने एक वकील से बात करके 32,577 रुपये, तारीख भी बता देता हूँ मैं आपको मान्यवर, 3/5 नहीं ये हाँ, मैंने 5 मई 2015 को 32,577 रुपये सरकारी खजाने में भर दिए। सर एक इसमें बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 1977 में जमीन अलॉट हुई। हाँ, अलॉट हुई, लेकिन आपके पिताजी मजदूर थे, तो किसी कारणवश वो पैसा नहीं भर पाए, तो आपने RTI लगाई 2008 में। हाँ। तो वहां पर उन्हें बकाया बताया गया कि 9,000 रुपए का आज की तारीख में भरना पड़ेगा 32,000 रुपया, जो आपने 2015 में भर दिए। 2015 में भर दिए। तो अब तो कोई रास्ता बचा नहीं ना, उन्होंने बताया, मैंने पैसे भर दिए।
उसके बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी, वहाँ के पटवारी, तहसीलदार और एसडीओ सिविल और डीसी सारे मिलकर के जो है नाजायज खेती करवा रहे हैं। उन्हीं लोगों ने से वो खाली नहीं करवाई गई जमीन। इसका तरीका ये था कि पहले जैसे दिल्ली में डीडी एक्वायर करती है, अपना बोर्ड लगा देती है कि ये दिस इज द डीडीए लैंड, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। उन लोगों को मजा आ रहा है। फिर वो ये मैटर चला गया, मंडल कमिश्नर को लगाई। 4 जिलों का एक मंडल कमिश्नर होता है, उसने मेरे खिलाफ एक लाइन लिख दी कि इतने दिन के बाद पैसे भरे हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। जबकि ये संविधान संशोधन करके नहीं, ये जो डिसएग्री करा ये कितने समय के बाद करा? ये करा उसने, ये पैसे भरने के बाद किया उसने। वो करा उसने 19 में 19 में करा। 15 में आपने पैसे भर दिए, उसके 4 साल बाद वो ऐसे चलता रहा, लिखता रहा, मैं सब कुछ करता रहा। 3 जो बार मैंने सीएम विंडो को पे लगाई, वहां से जवाब आया कि आपके नाम हम जमीन का इंतकाल नहीं चढ़ा सकते। इतना प्रेशर में है ये। और जो ना वोट के टाइम पे कहेंगे हमने दलितों के लिए ये कर दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारे के सारा सिस्टम कोलैप्स है। मैं थाने में गया, थाने में एप्लीकेशन दी, वही के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वो एक्ट भी दिखाया उनको, संविधान भी दिखाया, और संविधान की 9वीं सूची में दर्ज है। 9वीं सूची का मतलब ये होता है पत्रकार महोदय कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये हमारे जो गुलाम नेता हैं, 130 तो यहाँ बैठे हैं और 17 एमएलए हरियाणा में जाते हैं रिजर्व सीट से, आज तक किसी ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। इसलिए अब जो ना एक चंद्रशेखर जी आए हैं, जो हर अपने इंटरव्यू में, हर भाषण में कहता है क्या जमीन मिली? आजादी के बाद जमीन का बंटवारा ठीक ढंग से सबको होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा धोखा किया है जो भी सरकार रही है। अब जो ना कह रहे वहाँ हुड्डा जी आ जाएंगे, अरे हुड्डा पहले भी रहेगा था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बढ़ा है, उसमें ज्यादातर जो ना एक ही कम्युनिटी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और 17 हमारे वो रहते ही हैं, वो कम होते नहीं, ज्यादा होते नहीं। लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि ये आवाज उठाएं विधानसभा के अंदर। अब ये मेरा मैटर डबल बेंच में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, और मेरी शायद उम्र निकल जाएगी जब तक ये कोर्ट का काम, आपको पता ही है, डेट पे डेट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो पेंडिंग है मामला, आपके जैसे कितने, कम से कम कितने लोगों को होंगे आपके जैसे? पूरे हरियाणा में हर गांव में जिसके पास जहाँ जमींदार बड़े थे, उनको 30 एकड़ तो उनकी छोड़ दी। उससे फालतू की जमीन जो है सारे लैंडलेस लोगों में बांटी गई है, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है। या मेरे गांव में करीब 80 लोगों को अलॉट है। 80 लोगों को अलॉट है, तो कितनों को यानी कि जमीन मिली और कितनों को नहीं मिली? अलॉट 80 को है, लेकिन फिजिकली नहीं मिली, यानी कब्जा नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला। कागजों में वो नाम नहीं चढ़ा रहे। हम उनके साथ कैसे लड़े? इन्होंने कागजों में जो नाम नहीं चढ़ा रहे, तो कागजों में अभी वो जमीन किसके नाम पर है? वो वापस जो ना वो जो इंतकाल इस समय हरियाणा गवर्नमेंट के नाम है, हरियाणा गवर्नमेंट के नाम है। पिटीशन पे मंडल कमिश्नर ने पूरे जिले की जमीन, इसको सरप्लस भी बोलते हैं, सरप्लस लैंड को हरियाणा गवर्नमेंट के नाम पे इंतकाल चढ़ गया पूरे जिले का। एक तरीके से हाँ, जो पहले तरीके से कहा जाए तो हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वो जमीन है। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट के नाम है इस वक्त, और खेती वही कर रहे हैं जो जिनसे वो एक्वायर की थी। वो गैर कानूनी खेती कर रहे हैं। खेती कौन करवा रहा है? एसडीओ सिविल, कंसर्न पटवारी, तहसीलदार और कंसर्न डीसी। हर साल उनसे पैसे लेते हैं और जो ना उनसे खेती वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल इलीगल खेती कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों तक ये बात जानी चाहिए कि हरियाणा के अंदर ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये कई लाखों करोड़ों लोगों की जो ना समस्या है। चलिए, तो आपने जाना कि किस तरीके से हरियाणा में हालात हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लोगों को जमीन दी गई, जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको अलॉट की गई, लेकिन कभी उन्हें मालिकाना हक यानी मालिकाना कब्जा नहीं दिया गया। अलॉटमेंट हुई कागजों में, लेकिन कभी मालिकाना कब्जा नहीं मिला। मैं तो उनके बताए मुताबिक पूरा पेमेंट कर चुका हूँ 2015 में, आज 2024 में बात कर रहे हैं हम। तो इन साहब का यही कहना है कि उनके बताए अनुसार जो 9,000 रुपए
उस वक्त 1977 में जब जमीन अलॉट हुई थी, उसकी पैसा भरना था वो 9,000 रुपए था, लेकिन 10 किस्तें थी। पिताजी मजदूरी करते थे, किसी कारणवश नहीं भर पाए, लेकिन 2015 में उन्होंने जो उसका बकाया जो विद इंटरेस्ट पैसा बनता था 32,000 रुपये, वो इन्होंने भर दिया। भरने के बाद भी इन्हें उस जमीन पर कब्जा नहीं मिला और आज भी ये अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। और ये देश की न्यायपालिकाओं के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि हर बार हर केस के अंदर तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ के लिए इंसान भटकता रहता है। और एक औसतन उम्र भारत जैसे देश में इंसान की 70 वर्ष है और कहीं ना कहीं उसे इंसाफ नहीं मिलता। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर।